शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम राम वंदे वाणी विनायकौ वंदे विदेह तनया पदपुण्डरीकम् कैसार सौरभ समाहितया चित्तम् गंगा विभूषित नारायण प्रिय अनंग मदापहारं वारा
श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा बंदो श्री तुलसी के शरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सात आइए हम सभी अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन पुनीत नाम का संकीर्तन कर तदोपरांत कथा में प्रवेश करें। श्री राम जय जय राम श्री राम जय
करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। अम्बा परम्बा जगत जननी मैया जानकी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक श्रोता ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्रद्धा विश्वास स्वरूप भोलेनाथ मैया पार्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। वेद व्यास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित गार्गी माताएं बहनें, दादाजी, बाल मंडली, विप्र मंडली, संत मंडली, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहे भगवत रसिक जन, आप सभी के मन मानस में विराजमान मैं अपने सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान को वंदन प्रणाम करती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरे जोग प्रणाम जोरे जोग आज हम आप सभी श्री राम कथा की अविरल इस सरिता में नवम दिवस में उपस्थित हुए हैं। ये अनवरत रूप से चल रही श्री राम कथा की मानस गंगा में हम सभी लोग बड़े श्रद्धा विश्वास प्रेम सहित कथा का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पर जो भी भक्तगण भगवान की चर्चा का, भगवान के गुणानुवाद का आनंद ले रहे, उन सभी से अपील है कि सभी श्रद्धा धैर्य के साथ शांति रखते हुए कथा का श्रवण करें, ताकि कथा का रस प्रवाह भंग ना हो। कल हम आप सभी ने श्रवण किया श्री भरत जी महाराज का प्रेम अपने भैया राम के प्रति। भरत जी का प्रेम कैसा है? एक बार की बात है कि विदेहराज जी ने कहा कि महारानी सुनैना जी, मैं आपको भरत जी के प्रेम के बारे में बताता हूँ कि भरत जी का कितना प्रेम है अपने भैया राम के प्रति। महारानी सुनैना जी बैठ गई और उन्हें बड़े ध्यान से देखने लगे कि अब सुनाएंगे, अब महिमा बताएंगे। तो विदेहराज जी कहते हैं कि भरत महामहिमा सुनु रानी, भरत
हैं। महारानी कैकेयी बैठ गई और विदेहराज जी की ओर देखने लगी। अब विदेहराज जी क्या कहते हैं? विदेहराज जी कहते हैं कि रानी, भरत जी की महिमा इतनी है, भरत जी का जो प्रेम है वह ऐसा है, कैसा है? भरत महिमा सुनु रानी। भरत जी की इतनी महिमा है, परंतु उस महिमा का, उस प्रेम का बखान, उस प्रेम को कौन जानते हैं? जानहि राम। राम जी जानते हैं श्री भरतलाल जी महाराज के प्रेम को, परंतु उनके प्रेम को जानहि राम न सकहि बखानी। परंतु राम जी तो जानते हैं, परंतु बखान कर नहीं कह सकते, क्योंकि प्रेम बताने का विषय नहीं है, प्रेम दिखाने का विषय नहीं है। ना कि हम आप बोल दें, किसी भी व्यक्ति को बोले कि भाई मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, तो प्रेम दिखाने का विषय नहीं है, प्रेम बताने का विषय नहीं है, प्रेम तो अनुभव का विषय है। प्रेम को बताया नहीं जा सकता, प्रेम में शब्द, क्योंकि प्रेम को शब्द स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसा आज श्री विदेहराज जी ने महारानी सुनैना मैया से कहा कि प्रेम भरत जी का राम जी तो जानते हैं, परंतु उनके प्रेम को शब्द स्पर्श नहीं कर सकते। श्री राम जी बता नहीं सकते, श्री राम जी उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा प्रेम। एक बार श्री वशिष्ठ जी महाराज चारों भाई निकटों बैठाए और कहा कि मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूँ कि आप लोग यह बताइए कि आप लोगों के जीवन में सबसे अनमोल क्या है, सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है। तो सबसे पहले शत्रुघ्न जी से पूछा गया। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया तो बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया ऐसा कहा मेरी सिया माई के समान भला और क्या। और यही बात राम जी से पूछा गया तो राम जी कहते हैं राम जी से पूछा गया, राम मुस्कुरा के बोले जग। यही प्रश्न श्री भरतलाल जी महाराज से पूछा गया तो भरतलाल जी कहते हैं भारत के नयनों में गिर के आंसू बोले दुनिया में भाई के समान भला और क्या। दुनिया में भाई के समान भला और क्या। आज भरत जी से पूछा गया तो भरत जी ने क्या कहा? भरत जी ने कहा कि दुनिया में भाई के समान और भला क्या होगा। संसार की सारी चीजें जोड़ दी जाए, एक पलड़े में रख दी जाए, परंतु भाई का प्रेम। देखिए हम अपने जीवन में दूसरों को अपना मान लेते हैं, परिवार से, भाई भाई से विरोध करते हैं, परंतु ये प्रसंग कितना सुंदर संकेत देता है। अनेक जगह हमारी कथाएं होती हैं। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति भरत जी का चरित्र चल रहा था और इस प्रसंग में वह व्यक्ति सामने ही बैठा था और बड़ा वह कथा प्रसंग चल ही रहा था। इतना रोया और फिर जब हम रूम में आए तो उसने हाथ जोड़ के कहा देवी जी आप भरत जी का जो चरित्र है ना बहुत ही सुंदर कहती हैं, बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। तो हमने कहा धन्यवाद भैया, परंतु अपनी अब वह ग्रह की दशा बताने लगा और क्या कहता है कि इस टाइम ये जो मेरा समय चल रहा है ना मेरे ऊपर केस लगा हुआ है। हमने पूछा क्यों, क्या हुआ? तो उसने कहा कि जो मेरा भाई है ना वह मुझे जमीन नहीं देना चाहता, वह मेरे हक की जमीन नहीं देना चाहता और वह अपने भाई का बड़ा भाई था। अब मेरे मन में यह बात आई कि भाई देखो भरत जी के चरित्र में इस व्यक्ति ने कितने आंसू बहाए,
आंसू का क्या मतलब? जब आपकी भाई से ही नहीं बन रही है, आपका भाई भाई में प्रेम नहीं है, कथा श्रवण करने का मतलब क्या है? कथा श्रवण करने का मतलब यह है कि हर एक प्रसंग मानस जी के हमें जीवन जीना सिखाते हैं कि भाई के प्रति भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, एक पत्नी के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक माता के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। किसी कन्या का विवाह होता है तो वह कन्या भी चाहती है कि हमें राम जी जैसा दूल्हा मिले, परंतु हम चाहते तो राम बनना है। हम सब कुछ अच्छा चाहते हैं, पर क्या हम ये सोचते हैं कि कभी जो ये मानस जी चल रही है, भगवान राम ने देखो कितने सुंदर सुंदर आदर्श चरित्र रखे, कितना बढ़िया उन्होंने अपने चरित्र को रखा है। हर एक प्रसंग में राम जी ने कितने बढ़िया कार्य किए हैं, कितने सुंदर कार्य किए हैं। अपने व्यवहार से अपने माता पिता भाई बंधु और सारे संसार को कितना सुख दिया। तो ये कथा श्रवण करने का विषय नहीं है कि आप आओ और श्रवण करो, इस कान से सुनो और इस कान से निकालो। तो कथा केवल श्रवण का नहीं है, कथा हमारे जीवन के आत्म मंथन का विषय है। हम कथा तो श्रवण करें, परंतु हम उस कथा को अपने हृदय में हृदयस्थ करें और अपने जीवन में आचार विचार व्यवहार में उतार लें। तो भैया, मैं प्रथम दिवस ही मैंने कहा कि कथा करवा लेना बड़ी बात नहीं और कथा कर लेना भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि हम कथा पांडाल में आकर भगवान के पावन पुनीत चरित्रों को श्रवण करके उस कथा को, उस प्रसंग को, जो आदेशानुसार बताए गए प्रसंग हैं, उनमें जो व्यवहार भगवान राम ने किया, हम उनके पद चिन्हों पर चले। यह है कथा का श्रवण करने का मतलब। इस प्रकार से भरत जी महाराज का अगाध प्रेम, अगाध श्रद्धा भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों में है। अब इस प्रसंग को जो प्रेम से गाएगा, जो प्रेम से सुनेगा, उसके जीवन में आनंद ही आनंद होंगे। भरत चरित करिने अवसि होहि भवरस बिरति, श्री राम पद प्रेम अवसि होहि भवरस बिरति। श्री भरत जी महाराज के जो चरित्र को पढ़ेगा, सुनेगा, उसके मन में जो हमारे हृदय में, हमारे विचारों में, हमारे जीवन में खड विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, भरत जी के चरित्र को श्रवण करेंगे तो ये खड विकार समाप्त हो जाएंगे और हमारा जो मन है इस विषयों से विरक्त हो जाएगा और हमारे खड विकार समाप्त हो जाएंगे। हमारे हृदय में, हमारे मन में भगवान के प्रेम से हमारा मन सराबोर हो जाएगा। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भरत जी महाराज का वर्णन किया है। भरत जी महाराज पादुका को अयोध्या में राज सिंहासन में आरूढ़ किया, 1600 प्रकार से पूजन करते हैं और उन पादुकाओं से आज्ञा ले लेकर अयोध्या के नगर निवासियों की सेवा करते हैं, सारा कार्यभार संभालते हैं। मानो ऐसा लग रहा है उन्हें, ऐसा वह विचार करते हैं कि मेरे भैया की चरण पादुका नहीं, मेरे भैया ही इस सिंहासन में आसीन है। राज्यभार, राज्य कार्यों को संभाल कर वह नंदी ग्राम में रहने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ चित्रकूट में श्री राघवेंद्र सरकार ने जाना
बड़ी दिव्य लीला का वर्णन किया गया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, कर भूषण राम बनाए, कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, शीतल पहिरा प्रभु सादर, बैठे हटे कसदार सुंदर, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सुरपति सुत दल पायस गेला, हरि वास देसा। सठ चाहत रघुपति बल देखा, सीता चरण चोज हंसी भागा, मूढ़ मंद मति कारण लागा, सीता चरण चोज हंसी भागा, मूढ़ मंद मति कारण लागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, चला चला रुधिर रघुनायक जाना, सीत धनुनायक संधाना, चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना, रुधिर रघुनायक जाना। चित्रकूट में आज श्री राघवेंद्र सरकार श्री जानकी जी को देखते हैं तो एक फटिक शिला पर बैठे हुए हैं। श्री राघवेंद्र सरकार ने अपने कर कमलों से पुष्पों को चयन किया और उनसे सुंदर सुंदर आभूषण बनाए। आभूषण बनाकर क्या किया? सीतहि पहिराए प्रभु सहाय, श्री जानकी जी के अंगों में सुशोभित कर दिया। इंद्रपुत्र ने देखा, जयंत ने देखा कि कैसा भगवान, इनकी महिमा तो मैंने तीनों लोकों में सुनी है, परंतु यह कैसा ब्रह्म है कि अपनी स्त्री को स्वयं अपने हाथों से आभूषण बनाकर पुष्पों का और यह अंगों में सुशोभित कर रहे हैं। यह कैसे ब्रह्म है? आज जयंत पुत्र ने काग का कौवे का वेश बनाकर श्री किशोरी जी के चरणों में प्रहार कर दिया, क्योंकि आज जयंत जानता है, जयंत ने श्रवण किया कि जो भगवान का अपराध करता है ना तो भगवान उसको माफ कर देते हैं, परंतु जो भगवान के भक्तों का, जो भगवान के जनों का, जो भगवान के शिष्यों का, जो भगवत भक्तों का अपराध करता है, भगवान उसे क्षमा कभी नहीं करते। इसलिए
जयंत यह बात को जानता है। आज इसीलिए जयंत ने भगवान का अपराध नहीं किया, आज जयंत ने माता जी का अपराध किया। परंतु माँ का स्वभाव ऐसा होता है कि लड़का पुत्र कितना भी अपराध कर ले, परंतु माँ नाराज तो होगी, परंतु उसे क्षमा भी कर देगी। आज जानकी जी ने जयंत को क्षमा कर दिया। वह तो भगवान राम के चरणों में अनुराग कर रही थी, अनुरक्त थी। इस आज जयंत कि इस कृपा जब राघवेंद्र सरकार ने देखा, चला रघुनायक जाना, आज देखा कि जानकी जी के चरणों में इस जयंत पुत्र ने, इस इंद्र के पुत्र जयंत ने चंचू का प्रहार किया। आज सीख का संधान करके जयंत के पीछे छोड़ दिया। अब जयंत तीनों लोगों में भ्रमण कर रहा है, आकुल व्याकुल हुआ सबसे कहता है कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। परंतु आज ब्रह्मा जी के पास गया, भोलेनाथ के पास गया, सबके पास तो जा रहा है, परंतु आज किसी ने उसकी सहायता नहीं की। और सहायता भी दूर की बात है, उसे कोई बैठने के लिए भी नहीं पूछ रहा। क्यों? काहू बैठन कहा नओही, राखी को सकहि राम कर द्रोही। आज जयंत को किसी ने भी बैठने को नहीं कहा। सबसे सहायता मांगने के बाद आज जयंत अपने पिताजी के पास जाता है। और यहाँ पर संकेतात्मक बात यह है, यहाँ इस प्रसंग से हमें बड़ी सुंदर बात सीखने को मिलती है कि हमारा अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। अगर हम उनको डांट के रखेंगे, डरा कर रखेंगे, धमका कर रखेंगे, तो जीवन में अगर गलत कार्य करेंगे ना, तो आपके बच्चे आपको बताने नहीं आएंगे। आपके बच्चे पड़ोसियों से अपनी सहायता मांगेंगे कि मेरी रक्षा करो। इसीलिए अपने बच्चों से मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए और उन्हें ये कभी नहीं कहना चाहिए कि तुम गलत करोगे तो हम तुम्हें दंड देंगे, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। उन्हें तो यह समझा कर कहना चाहिए कि बेटा जीवन में कभी गलत करना मत, अपने जीवन में तुम कभी गलत करना मत। अगर कभी गलत हो भी जाए ना, तो तुम किसी और के पास मत जाओ, तुम हमारे पास आओ। क्योंकि लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार हमसे जो भी जुड़े हुए हैं, केवल वह तमाशा देखने के लिए। आप उनके पास जाएंगे ना, तो सबसे पहले तो आपसे वह हितैषीपन दिखाएंगे कि अरे राम राम राम, बड़ा गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। परंतु जब हम बाहर वहां से निकलेंगे ना, तो वही व्यक्ति कहेंगे अरे राम बड़ा धनवान बनता था, बड़ा धनवान बनता था, शिष्टाचारी बनता था, कर्मवान बनता था। अब लो आ गई विपत्ति, पड़ गई विपत्ति, ऐसे के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। तो लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं, तो अपने बच्चों को यही संस्कार देना चाहिए, अपने बच्चों को ऐसा ही संस्कार पुष्ट बनाना चाहिए कि बेटा अगर तुमसे गलती हो जाए तो तुम हमारे पास आओ। देखिए आज जयंत कहाँ गया, सब तीनों लोगों में घूमकर जब पिताजी के पास गया, पिताजी से सहायता मांगी। पिताजी ने कहा तूने क्या अपराध किया है, क्या कारण है कि तेरे पीछे ये ब्रह्मास्त्र लगा हुआ है, ऐसा क्या कारण है? तो आज जयंत ने सारा वृत्तांत बताया और आज इंद्र ने कहा अरे राम राम, तूने उसका अपराध
किया है कि जिसके अपराध से तुझे कोई नहीं बचा सकता। अगर तूने किसी साधारण व्यक्ति का अपराध किया होता तो तेरी सहायता जरूर करते हम, परंतु तूने आज उस ब्रह्म का अपराध किया है कि जिसके प्रकोप से तुझे संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी देवता नहीं बचा सकता, और वहां से भगा दिया। आज जयंत व्याकुल आकुल हुआ, दर बदर भटक रहा है। और जब ही नारद जी महाराज ने देखा, नारद जी महाराज की आज जयंत के ऊपर दृष्टि पड़ी, नजर पड़ी, तो आज नारद जी का जो भाव है, दया आ गई नारद जी को। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मलचित संता। आज नारद जी को, जयंत को देखा तो नारद जी को बड़ी दया आ गई। नारद जी ने पूछा, अरे जयंत, तुम इतने व्याकुल, दुखित, पीड़ित हुए कहाँ जा रहे हो, और ये ब्रह्मास्त्र क्यों लगा हुआ है तुम्हारे पीछे? तो आज जयंत कहता है, सरकार, ये जो ब्रह्मास्त्र लगा हुआ है तो मेरे दर्शन के लिए तो लगा नहीं हुआ, मारेगा ही, इसका काम मारना ही है। तो नारद जी ने कहा, लाला, अगर तुझे मारना होता ना, ये ब्रह्मास्त्र को तुझे मारना होता तो तू जगह जगह ठहरा, जगह जगह रुका, तो तुझे रुकने का मौका नहीं देता, तुझे वहीं समाप्त कर देता। परंतु ये तुझे संकेत दे रहा है। आज नारद जी से जयंत कहता है, क्या संकेत दे रहा है? तो नारद जी कहते हैं कि तुझे यह संकेत दे रहा है कि तूने जिसका अपराध किया है ना, किस कारण से अपराध किया? तो जयंत ने कहा कि मैं तो भगवान के प्रभाव को देखना चाहता था, मैं भगवान के प्रभाव को देखना चाहता था, इसीलिए मैंने भगवान का अपराध कर दिया, मैंने जानकी जी का अपराध कर दिया, और उसके परिणाम स्वरूप यह ब्रह्मास्त्र राम जी ने चला दिया है। तो अब नारद जी कहते हैं कि जिसका तूने अपराध किया है, उसी के पास, उन्हीं के पास जाओ। तो जयंत कहता है कि प्रभु, हे मुनिदेव, यह तो बताइए, अगर मेरे से भगवान पूछेंगे किस लिए आए, क्यों थे तुम? तो नारद जी ने कहा कि बता देना कि सरकार, मैं आया, आपकी तीनों लोकों में ऐसी यश कीर्ति फैली हुई है, तो मैं आपके प्रभाव को देखने आया था, इसलिए आपका अपराध किया। और जब पूछेंगे अब क्यों आए हो, तो नारद जी ने कहा कि कह देना भगवान से, कह देना प्रभु से कि मैं अब इसलिए आया हूँ कि सरकार, अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूँ। आपको करुणा निधान कहा जाता है, कृपालु कहा जाता है, दयामय कहा जाता है, इसलिए सरकार, अब मैं आपके स्वभाव को देखने के लिए आया हूँ। सरकार, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार नहीं है, दीनों के वास्ते क्या, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, वह स्वभाव पहला
वह स्वभाव पहला सरकार तीनों के वास्ते क्या, तीनों के वास्ते क्या, दरबार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। जिसके की हो सुदामा त्रैलोक पा गया था। जिसके वो सुदामा त्रैलोक पा गया था। क्या वह उदारता में, क्या वह उदारता में कुछ सारे अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। दीपों की बात दरबार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ सरकार अब नहीं है। सरकार अब नहीं है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आज नारद जी ने कहा कि जयंत अब तुम भगवान से कह देना कि मैं आपके स्वभाव को देखने के लिए आया हूं। यह सिखाकर भगवान राघवेंद्र सरकार के पास जयंत को भेज दिया और सारा वृत्तांत कहा कि सरकार मैं आपके स्वभाव को जानता हूं कि आप करुणा निधान हैं, आप करुणा की राशि हैं, इसलिए आप कृपा कीजिए। पठवा तुरत राम पहिताही कहे से पुकार प्रणत हित पाई। हे नाथ आज प्रणत हो गया, पाही माम प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ और मैं आपके स्वभाव को जानता हूँ। हे नाथ मुझ पर कृपा कीजिए। और एक आंख फोड़कर आज भगवान राम ने जयंत को सम दृष्टि प्रदान की। यद्यपि यहाँ पर देखा जाए तो पार्वती कहती है कि नमो ही कर बधउचित प्रभु छोड़्यु करि छोड़ को कृपाल रघुवीर सम। यद्यपि इसका तो वध कर देना ही उचित था, तो भोलेनाथ कहते यह मुकदमा इसकी कार्यवाही श्री किशोरी जी कर रही है। जैसे अगर हमारा कोई केस हो जाए और हमारा जो वकील है टैलेंटेड ना हो तो ऐसा संदेह होता है कि जो अदालत में अपील चल रही है वह हमारे मन अनुसार आए। अगर हमारा वकील टैलेंटेड है, योग्यतापूर्ण है, तो हमारे परिणाम में जीत होगी। परंतु अगर हमारा जो वकील है वह टैलेंटेड नहीं है तो संदेह है। तो कहने का भाव यह है कि जो इसकी अदालत है ना, यह मुकदमा श्री किशोरी जी की अदालत में गया है और श्री किशोरी जी ने अपनी कृपा दृष्टि से, अपने प्रेम से आज जयंत को माफ कर दिया। आज श्री जी ने जयंत को क्षमा कर दिया और जयंत को सम दृष्टि प्रदान की और जयंत वहां से विदा हुआ। अब भगवान ने जाना
कि इस चित्रकूट में मुझे सब जान चुके हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, इसीलिए आज चित्रकूट से भगवान राम आगे बढ़े। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गया, सुनत महामुनि हरषि गया। जब प्रभु गया अत्रि मुनि ने भगवान का स्वागत सत्कार पूजन किया और भगवान राम ने दंडवत प्रणाम किया है। दंडवत प्रणाम करके कंदमूल फलों का आहार दिया है और भगवान से वरदान प्राप्त किया कि प्रभु मेरा मन आपके चरणों में नित्य निरंतर लगा रहे। और भगवान राम ने सीता जी से कहा कि ये माता अनुसुईया हैं, जिनके बल प्रताप से मंदाकिनी मैया प्रकट हो गई। यह वह अनुसुईया जी हैं। इनके पातिव्रत धर्म को तीनों लोग याद रखते हैं और इन्होंने अपने पालने में अपने गोद में ब्रह्मा विष्णु महेश को सुलाया है, अपनी गोद में खिलाया है। यह ऐसी पातिव्रत धर्म परायणा स्त्री हैं और आज जानकी जी को बड़ा सुंदर अनुसुईया मैया उपदेश देती हैं। परंतु आज की जो कथा है बड़ी ही बृहद है, तो कुछ कथाएं समास विधि से चलेंगी और कुछ व्यास विधि से चलेंगी। इसलिए इस प्रसंग को हम वंदन प्रणाम करते हैं और आगे भगवान राघवेंद्र सरकार आगे बढ़े। देखा यहाँ पर हड्डियों का ढेर लगा हुआ है और जब मुनियों से पूछा तो मुनियों ने बताया कि ये राक्षस आताताई है, ये मुनियों को खा जाते हैं और उनके हड्डी के ढेर हैं ये। आज भगवान राघवेंद्र सरकार को बड़ी दया आई और उसी समय उन्होंने प्रण ले लिया। निश्चर ही न करो सकल मुनिना के आश्रमनि जाई जाई सुख दी। आज भगवान राम ने प्रतिज्ञा ले लिया, संकल्प कर लिया कि मैं इस भूमि को, मैं इस धरित्री को राक्षसों से विहीन कर दूंगा, राक्षसों का बोलवाला समाप्त कर दूंगा। आज ऐसा प्रण ले लिया और भगवान वहां से आगे बढ़े। भगवान आगे बढ़ते हैं तो आज सुतीक्षण जी महाराज से मिलन होता है। परंतु सुतीक्षण जी महाराज कौन है? ऐसा बड़ी चर्चित कथा है कि सुतीक्षण जी महाराज अनाथ थे, जिन्होंने एक महात्मा जी ने कहा अगस्त जी से कि हे नाथ, यह बालक अनाथ है और ये कुसंग में पड़ जाएगा तो इसका जो सारा जीवन है वह समाप्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको सहारा दें, आप इसके नाथ बने। और वाल्मीकि जी महाराज, अगस्त जी महाराज अपने आश्रम में शिष्य बना लिया और उसका नाम रखा सुतीक्षण, और ये वही सुतीक्षण जी हैं। अगस्त जी ने कहा कि सुतीक्षण, आज देखो इस आश्रम में कोई शिष्य नहीं है, आज हमें भी काम है तो हम आश्रम से कुछ दूर जाना चाहते हैं कार्य को पूरा करने के लिए। तो जो ये हमारे ठाकुर जी है ना, शालिग्राम भगवान,
आप उनकी सेवा कीजिएगा। ये जो पास में ही जलाशय है, सरोवर है, उन्हें आप स्नान करा दीजिएगा सुंदर से और बड़ा सुंदर श्रृंगार कर दीजिएगा। आज सुतीक्षण जी महाराज ठाकुर जी के सिंहासन को लेकर ठाकुर जी को गए और जलाशय के पास जैसे ही पहुंचे तो देखा क्या कि बड़ा सुंदर जामुन का वृक्ष लगा हुआ है। अब सुतीक्षण जी के मुख में पानी आ गया और रेतीली जगह थी, चारों ओर नजर घुमाया, पत्थर मिले नहीं। तो अब ठाकुर जी से विनम्र विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे जो गुरुदेव हैं वह आपको ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी कहते रहते हैं, तो प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप ठाकुर जी हैं, परंतु जो ये जामुन का वृक्ष लगा हुआ है इसमें बड़ी सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी जामुन लगी हुई हैं, तो मैं पहले आपको इस विग्रह से वृक्ष में मारूंगा और जामुन में लगेगी तो जामुन गिरेगी नीचे तो मैं खा लूंगा। अब ठाकुर जी को उठाया, एक बार मारा वृक्ष में जामुन कुछ गिरी, दो बार मारा जामुन गिरी और तीसरी बार वृक्ष में मारते हैं तो वह ठाकुर जी का जो विग्रह है वह जलाशय में डूब जाते हैं। और जब डूब जाते हैं तो अब सुतीक्षण जी के मन में बड़ी पीड़ा होने लगी कि अब ठाकुर जी महाराज तो इस जलाशय में डूब गए, अब मैं कहां से लेकर आऊंगा। गुरुदेव पूछेंगे कि सुतीक्षण मैंने ठाकुर जी की सेवा करने के लिए मैंने कहा था कि ठाकुर जी को स्नान करवा के ले आना, सुंदर श्रृंगार कर देना, परंतु तुम मेरे ठाकुर जी को कहां खो आए, कहां घुमा दिया तुमने, कहां उनको छोड़ के आ गए तुम, मैं तो निरुत्तर ही रह जाऊंगा। अब उनकी आंखों में, सुतीक्षण जी महाराज के आंखों में अश्रु बिंदु हैं, सोच विचार कर रहे हैं, परंतु आज एक जामुन को सिंहासन में पधरा देते हैं, विराजमान कर देते हैं और अगस्त जी महाराज के पास लेकर जाते हैं। अगस्ती जी महाराज ने ठाकुर जी को प्रणाम किया, शालिग्राम भगवान को प्रणाम किया और उन्होंने देखा कि आज ये जो ठाकुर जी हैं हमारे शालिग्राम हैं वह छोटे छोटे से क्यों दिख रहे हैं, ऐसा क्या है। ठाकुर जी को उठाया, शालिग्राम भगवान को उठाया और देखा जैसे ही उठाया तो गुठली अलग, छिलका अलग। अब सुतीक्षण जी की ओर अगस्त्य जी देखने लगे कि भाई ये क्या है, तो सुतीक्षण जी कहते हैं सरकार हम तो आपसे पहले ही बोलते थे, आप पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी और शालिग्राम सड़ गए तो हम का जानी। आप बार बार इनको रगड़ के नहलाते हैं और अब पूछते हैं कि ये क्या हो गया, आपके जो ठाकुर जी हैं, आपके जो शालिग्राम भगवान है ना वो सड़ गए हैं और आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम क्या जाने कि ये क्या हो गया। परंतु आज क्रोध से जल उठे अगस्त जी महाराज और कहा अरे मूर्ख तूने ये क्या किया। आज सुतीक्षण जी रोने लगे, थरथराने लगे, कंपित होने लगे और आज अगस्त जी ने कहा कि जिस प्रकार तूने मेरे भगवान को मुझसे अलग कर दिया, मैं तुझे अपने से, अपने आश्रम से तुझे निकाल रहा हूँ, तुझे अलग कर रहा हूँ, तू अलग हो जा और तू मुझे तभी अपना चेहरा दिखाना, अपना मुख दिखाना जब तू मेरे ठाकुर जी से मुझे मिलवा देना, तब तू मुझे अपना मुख दिखाना। आज सुतीक्षण जी, आज वही सुतीक्षण जी भगवान की लीला में समाधिस्थ हैं। भगवान राम ने जब देखा, वहां पहुंचे, सुतीक्षण जी को देखा, परंतु आज सुतीक्षण जी की समाधि भंग नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में भगवान की दिव्य झांकी दिख रही थी, उन्हें दिव्य दर्शन कर रहे थे। इसलिए आज सुतीक्षण जी महाराज, भगवान सुतीक्षण जी महाराज के सामने तो खड़े हैं, परंतु आज आंखें नहीं खोल रहे हैं।
भगवान राम समझ गए और जो हृदय में उनकी दिव्य झांकी वह अवलोकन कर रहे थे वह अंतर ध्यान हो गई। और जैसे ही उस झांकी का अंतर ध्यान होना हुआ तब उसी समय आज सुदीक्षण जी महाराज झटपटा उठे और क्या देखा कि जो झांकी हृदय में चल रही थी वही झांकी आज सुदीक्षण जी के नजरों के सामने है, सुदीक्षण जी के आंखों के सामने है। दंड प्रणाम करने लगे। तो भैया देखो ये प्रसंग तो बड़ा छोटा है परंतु इस कथा से बड़ी सुंदर बात संकेत आती है। संकेतात्मक रूप से यह प्रसंग यह शिक्षा देता है हमें कि हम भगवान से कामना से पूरित होकर कोई वस्तु मांगते हैं तो वह हमारी कामना तो पूर्ण हो जाएगी और पूर्ण हो ही जाती है। परंतु जब हम भावना से पूरित होकर भगवान से मांगते हैं ना तो भगवान स्वयं की भक्ति प्रदान करते हैं। तो हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए, भगवान से कैसे मांगना चाहिए, आज यह प्रसंग बता रहा है, सिखा रहा है कि भगवान से कैसा प्रेम करना चाहिए। वही सुदीक्षण जी महाराज आज कहते हैं सरकार जिस मार्ग से आप अगस्त जी के आश्रम जाएंगे ना मुझे भी वहीं जाना है, उसी रास्ते से मैं भी जाना चाहता हूँ। आज सुदीक्षण जी महाराज भगवान राम भैया लखनलाल जी मैया को लेकर अगस्त जी के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर पहुंचते ही भगवान राम से कहते हैं कि प्रभु मैं आप हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप यहीं पर रुकिए, क्योंकि मैं आपको अपने गुरुदेव से बता दूं कि मेरे प्रभु राम आए हैं। और आज सुदीक्षण जी महाराज आज आश्रम में प्रवेश करते हैं, गुरुदेव को देखा और क्या कहते हैं, नाथ कौशला भीष कुमार, नाथ कौशला भीष कुमार, आए मिलन जगत आधारा, मिलन जगत नाथ कौशला देश कुमारा, आए
कि आपके ठाकुर जी का जब तक मैं दर्शन ना करा दूं तो मैं आपको अपना मुखारविंद ना दिखाऊं। तो सरकार आपने केवल कहा था कि मेरे ठाकुर जी का दर्शन करा दो, परंतु मैं केवल ठाकुर जी को बस लेकर नहीं आया हूं। गुरुदेव ने कहा तो किसको लेकर आए हो? तो गुरुदेव से सुतीक्षण जी कहते हैं राम अनुज समेत वैदेही निस दिन देव जपत हउँ जेहि। आप निस दिन नित्य निरंतर जिस भगवान के नाम को भजते रहते हैं, जपते रहते हैं, आज मैं उन्हीं भैया मैया भगवान को लेकर आपकी कुटिया में आया हूँ। आज गुरुदेव प्रसन्न हो गए। सुनत अगस्त तुरंत उठी धाये और द्वार पर ही लेकर भगवान का आतिथ्य सत्कार 1600 प्रकार से भगवान का पूजन करते हैं। भगवान राम से कहते हैं, भगवान राम कहते हैं कि सरकार आप तो जानते हैं कि मैं इस वन में किस कारण से आया। तुम जानहु जेहि कारण आयऊ ताते तात न कहि समझायऊ। नाथ आप तो जानते हैं कि मैं इस वन में किस कारण से आया हूँ। सरकार आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। तब अगस्त जी कहते हैं आज अस्त्र शस्त्र प्रदान किया, जिस रावण को भगवान ने मारा वह बाण था 31वां बाण। वह बाण आज अगस्त जी महाराज ने प्रदान किया है और कहा कि है प्रभु परम मनोहर ठाकुर, है प्रभु परम मनोहर ठाकुर, पावन पंचवटी तेहि नाम, निवास है ना, पावन पंचवटी में आप निवास करो, वहां आपका सब प्रकार से सुविधा होगा। भगवान दंडवत प्रणाम करके मैया भैया सहित विदा लिए और मार्ग में गीधराज जी महाराज से भेंट हुई। गीधराज भेंट भई बाहु विधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन छाई, रहे परन कुटी छाई। आज भगवान राम को देखा सभी कोल किरातों ने, देवताओं ने, तो आज सेवा करने के लिए सभी देवता अपने रूप को बदलकर भगवान की सेवा के लिए तत्पर हो गए। आज पत्ता पत्ता तिनका तिनका जोड़ रहे हैं भगवान की सेवा के लिए। गोदावरी निकट ही बड़ा सुंदर आज पत्ता पत्ता तिनका तिनका जोड़कर बड़ा ही सुंदर पर्णकुटी बनाते हैं। सभी भगवान के कार्य के लिए, भगवान की सेवा के लिए आज पत्तों का, तिनकों का आश्रम बनाते हैं, कुटिया बनाते हैं। और बड़ा सुंदर भाव, पत्ता पत्ता तिनका तिनका, पत्ता पत्ता
जंगल में कुटी बनाते हैं। पता तिनका तिनका पता तिनका छोड़ के जाते छोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं। महलों से जंगल में कुटी बनाते हैं। हो पता तिनका सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं। राजमहल में पाया जीवन, महलों में हुआ लालन पालन। राजमहल में पाया जीवन, महलों में हुआ लालन पालन। राजमहल में पाया महलों में हुआ लालन पालन। राजमहल के त्याग सहित त्याग अयोध्या, त्याग सिंहासन। कर्मनिष्ठ हो, कर्मनिष्ठ हो, अपना अपना धर्म निभाते हैं। महलों के निवासी जंगल में कुटी बनाते हैं। हो पता तिनका तिनका जोड़ते जाते हैं।
सभी अपने स्वरूपों को बदल बदल कर आज भगवान की सेवा में तत्पर हैं। सभी लोगों ने मिलकर आज पर्णकुटी का निर्माण किया और पर्णकुटी निर्माण हुआ। भगवान ने देखा तो भगवान गदगद हो गए। आज पंचवटी में आज राघव सरकार बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। आज सुख के निधान, सुख की समुद्र, सुख की राशि आसन में आसीन है। लखनलाल जी महाराज ने प्रश्न किए हैं। क्या किए? कहूं ज्ञान विराग अरुमाया, कहूं तो भगति करम ही दाया। भगवान राम ने कहा कि लखन, मैं तुम्हें सूक्ष्म रूप में थोड़े में ही समझा रहा हूँ। पहले तुम माया का स्वभाव सुनो कि माया क्या है। अगर तुम्हें माया पता चल जाएगा कि माया क्या है तो तुम्हें ज्ञान और वैराग्य स्वतः ही तुम थोड़े में ही समझ जाओगे। भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण, ये जो माया है ना, जहां से जहां तक हमारी नजर जाती है, गोचर जहां लगी मन जाए, सो सब माया जाने भाई। हमारी जहां से जहां तक नजर जाती है वह सब माया है। हमें इस संसार में हम देखिए सुख की होड़ में अपने सुख साधन को जोड़ते, धन संपत्ति, उस धन संपत्ति से अनेक प्रकार की वस्तुएं जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? कि हमें सुख मिले, हमें आनंद मिले। परंतु भैया देखो, जब इस संसार में सुख है ही नहीं तो सुख मिलेगा कहां से? इस संसार को दुखालय कहा जाता है। जैसे औषधालय में औषधि मिलती है, इसी प्रकार इस संसार को दुखालय कहा गया है। और इस संसार में अगर हम सुख की चाहना करते हैं, सुख की लालसा करते हैं, तो इस सुख में अगर हम सुख चाहते हैं तो सुख के समुद्र भगवान राम को ही बचना पड़ेगा। इसलिए आज ज्ञान बताते हैं कि लखन, ये जो माया का स्वरूप है ना, ये जो संसार दिख रहा है, जो ये सत्य प्रतीत हो रहा है, यह सत्य नहीं है, ये केवल माया है। ज्ञान और वैराग्य का वर्णन किया है, परंतु समय का अभाव है। हम इस प्रसंग को प्रणाम करते हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार पंचवटी में आज लखनलाल जी महाराज को बड़ा सुंदर ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का उपदेश दे ही रहे थे। उसी समय आज राघवेंद्र सरकार ने सोचा कि जो लखनलाल जी महाराज को ये उपदेश मैं दे रहा हूँ, ये इन पर असर कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, ये प्रभाव कर भी रहा कि नहीं कर रहा। तो उसी अवसर पर आज सूपनखा पहुंच गई पंचवटी। सूपनखा
रुचिर रूप धरी प्रभु बहि जाई। आज रुचिर रूप को धरकर सुंदर वेश को बनाकर भगवान राम के पास पहुंची है। दोनों को भैयाओं को देखकर वह विकल हो गई, कामांध हो गई। आज शूर्पणखा जब भगवान राम के पास जा रही है, परंतु ये शूर्पणखा का मतलब क्या है? शूर्पणखा नाम का अर्थ क्या है? जिसके सूप जैसे नख हो वही शूर्पणखा, उसका नाम है शूर्पणखा। परंतु आज देखा जाता है कि इस संसार में शूर्पणखा की भतीजियों की भी कमी नहीं है। एक बार हमारी कथा चल रही थी छत्तीसगढ़ में, बड़े बड़े लंबे लंबे नाखून वाली एक कन्या आई। हमने देखा, पूछा देवी जी अरे बहन ये तो बताओ कि ये तुम्हारे जो ये सूप जैसे नाखून हैं वो ये क्या क्यों रखे हो भाई? इससे क्या मतलब है, क्या अर्थ निकलता है? कैसे काम करती होंगी, कैसे भोजन करती होंगी? और एक हाथ की तो छोड़ो, दोनों हाथ के सूप जैसे नाखून। मैंने जब पूछा तो उस कन्या ने कहा, उन बहन जी ने कहा कि देवी जी आप जानती नहीं हो ये सूप जैसे नाखून नहीं है, ये मॉडर्न है, इसे फैशन करते हैं, फैशन कहते हैं, ये फैशन है, आप नहीं जानोगी। हमने कहा हम ना ही जाने तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे फैशन में आगे लगे कितने सूप जैसे बड़े बड़े नाखून हैं और इसको हम मॉडर्नपन कहते हैं, इसको हम फैशन कहते हैं। तो देखिए मेरी अपील है आप लोगों से, बहन बेटियों से, कि देखिए आप जो अपने स्वरूप को श्रृंगार करती हैं, मैं मना नहीं करती, आप अगर अपने नाखूनों को बड़ा रखना चाहती हैं तो आप भी शूर्पणखा की कैटेगरी में आएंगी। अब आप स्वयं सोच लो, विचार लो कि शूर्पणखा बनना है कि दिव्य एक कन्या बनना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आज शूर्पणखा पंचवटी गई, पंचवटी में दोनों कुमारों को देखकर विकल हो गई और अपने प्रेम प्रस्ताव को राघवेंद्र सरकार के सामने रखती है और क्या कहती है? तुम सम पुरुष नारी, नमो सब पुरुष नमो सम नारी, और यह संजोग विधि रचा विचारी। ना आपके समान कोई पुरुष है और ना मेरे समान कोई स्त्री है। ब्रह्मा जी ने
यह संजोग बड़ा विधि विधान से रचा है। ब्रह्मा जी प्रकट होकर कहते हैं कि भाई तुम मुझे बीच में क्यों डाल रही है? भगवान ने मुझे, मेरी रचना भगवान ने की, मैंने भगवान की रचना नहीं की। और आज सुपनखा कहती है कि तुम सम पुरुष हो ना मोह सम नारी। प्रसंग है कि ये आज सुपनखा क्यों कह रही है कि तुम्हारे समान पुरुष नहीं है, अपने आप को बड़ा बताती है। कहती है कि मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोज लोचन नारी। आज सुपनखा कहती है कि हे रघुबर, मेरे समान कोई सुंदर स्त्री नहीं है और आपके समान कोई सुंदर पुरुष नहीं है, परंतु जो मेरा मन है मैं तीनों लोकों में खोज के आ गई, परंतु जो मेरा मन है आपको देखकर कुछ माना है, पूरा नहीं माना है, आपको देखकर कुछ माना। राम जी ने विचार किया कि ये हमको देखकर कह रही है कि आपको देखकर मेरा जो मन है वह कुछ माना है, तो भाई अगर हमसे सुंदर कोई पुरुष मिल गया तो ये तो भागी जाएगी, हमको छोड़कर चली ही जाएगी। अब राम जी सरकार ने श्री किशोरी जी की तरफ देखकर कहा, श्री किशोरी जी की तरफ देखा, आज सुपनखा की ओर नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि भगवान राघवेंद्र सरकार आपके श्रृंगार को नहीं देखते कि आपने देह का श्रृंगार कैसे किया है। भगवान तो आपके नेह श्रृंगार को देखते हैं, देह श्रृंगार को नहीं देखते। जो वास्तविकता में है सुपनखा आज उस वेश को धारण करके नहीं आई, आज वह रुचि रूप सुंदर रूप को बनाकर आई है, वह अपने वास्तविक रूप को छिपा रही है। परंतु भगवान राघवेंद्र सरकार को आपकी सहजता, आपकी विनम्रता और आपका प्रेम दिखता है कि आप अपने देह को नेह श्रृंगार से जोड़कर रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। आप अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। इसलिए आज श्री किशोरी जी की ओर देखकर सीतई चितई कही प्रभु बाता, और आहहि कुमार मोर लघु भ्राता। राघवेंद्र सरकार ने कहा श्री किशोरी जी की ओर देखते हुए कि आप अगर प्रेम प्रस्ताव रखना चाहती हैं, विवाह का प्रस्ताव रखना चाहती हैं, तो आपके ही जैसे मेरा छोटा भाई है, आहहि कुमार मोर लघु भ्राता। अब विचारणीय बात यह है यहाँ कि लखनलाल जी तो शादीशुदा है, वैवाहित है, तो ऐसा क्यों कहा रामभद्र जी ने कि मेरा भाई कुंवारा है? तो यहाँ पर संकेत यह देते हैं राघवेंद्र सरकार कि सुपनखा भी कुंवारी नहीं थी, इसका पति था विद्युत जीवा। रावण ने उसका वध कर दिया तो यह विधवा थी। इसीलिए आज कहा कि आप अगर प्रेम का प्रस्ताव रखना चाहती हैं तो मेरा भाई कुंवारा है। और सुपनखा क्या है? मानस जी में वर्णन आया, दर्शन कराते हैं कि दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अहिनी का अर्थ होता है सर्पणी, और सर्पणी का विवाह सर्प से हो, अहि से हो, तभी बात जमेगी। लखनलाल जी कौन है? लखनलाल जी हैं शेषनाग। इसलिए आज राघवेंद्र सरकार ने कहा कि आपका विवाह तो मेरे भाई शेषनाग से हो, तभी बात जमेगी। अब लखनलाल जी महाराज के पास सुपनखा गई तो सुपनखा से आज लखनलाल जी कहते हैं कि माँ तुम क्यों आई हो, क्या बात है? तो आज सुपनखा कहती है मैं गढ़लंक निवास करूं और तू रहता वन में ब्रह्मचारी। मैं गढ़लंक निवास करूं और तू रहता वन में ब्रह्मचारी। भेंट भई सपने न कबहू
के ही कारण से तुम्हारी महतारी। मैं गढ़लंक में निवास करती हूँ, तुम्हारी भेंट मुझसे कभी स्वप्न में भी नहीं हुई, और तुमने मुझे माता कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा? तो अब लखनलाल जी कहते हैं कि देवी, हे माता, तुमने बिल्कुल सत्य बात कही, परंतु तू गढ़लंक निवास करे और मैं रहता वन में ब्रह्मचारी, और भेंट भई न कबहु सपने। तुमसे वास्तविकता है कि कभी भेंट नहीं हुई, परंतु तुम राम के पास गयो पहले, यही कारण से हमारी महतारी। तुम प्रथम मेरे पास आती तो मैं तुम्हें माता जी नहीं कहता, परंतु मेरी माता ने कहा है कि जो तुम्हारे राम जी है ना, वह सब प्रकार से हित करने वाले हैं, हित चाहने वाले हैं। तो तुम राम जी के पास गए, इसीलिए तुम मेरी माता जी हो। मेरे मैया ने क्या कहा? मेरी मैया ने कहा है कि तात तुम्हारा मातु वैदेही, पिताजी कौन है? सब प्रकार से हित करने वाले राघवेंद्र सरकार हैं। तो आप पहले पिताजी के पास गई, इसलिए आप मेरी माता जी हैं। अब देखिए, सूर्पनखा अपने आप को बड़ा बता रही है, राम जी से भी बड़ा बता रही है। क्यों बता रही है? अब देखिए, ये जो सूर्पनखा है ना, ब्राह्मण कुल की है और राघवेंद्र सरकार रघुकुल के क्षत्रिय हैं, इसीलिए वह स्वयं को बड़ा बता रही है। और ये बड़ा क्यों बता रही है? दूसरा भाव यह भी है कि जिस प्रकार का प्रण आज राघवेंद्र सरकार ने लिया है, उसी प्रकार का प्रण सूर्पनखा ने भी लिया है। क्या प्रण लिया है? जब रावण ने सूर्पनखा के पति का वध किया, तो सूर्पनखा ने प्रण ले लिया कि जिस प्रकार मैं विधवा हो गई, मैं सारी लंका की नारियों को अपने समान ही वैधव्य पूर्ण कर दूंगी, ऐसा प्रण लेती है। और राम जी ने भी क्या प्रण लिया? निशिचरहि न करौ मही, भुज उठाई पनकी, सकल मुनिन के आसन, जाई जाई सुख दीन। आज राम जी ने भी आताताइयों का वध करने के लिए, इस धरित्री को, राक्षसों का जो बोलबाला है, उस बोलबाला को समाप्त करने के लिए यह प्रण लेते हैं कि मैं राक्षसों से विहीन कर दूंगा इस भूमि। तो बड़ी क्यों बता रही है सूर्पनखा अपने आप को? क्योंकि वह अपने स्नेही जन, भाई बहन सबको मरवा डालती है, इसलिए आज सूर्पनखा स्वयं को बड़ा बता रही है। भगवान ने तो राक्षसों का वध करवा दिया, वध किया, परंतु सूर्पनखा तो अपने स्नेही जनों का वध करवाती है, इसीलिए वह बड़ी है और अपने आप को बड़ा बताती है। आज सूर्पनखा जब राघवेंद्र सरकार के पास गई, लखनलाल जी ने कहा कि यह तो बताओ, सुंदरी सुन में उन कर दासा। हे सुंदरी, हे माता जी, मैं तो भगवान राम का दास हूँ, तो तुम यह बताओ, श्री राम जय राम,
आज सुपनखा कहती है कि मैं दासी नहीं रानी बनना चाहती हूँ। तो लखनलाल जी ने मुस्कुरा दिया और कहा कि तुम रानी बनना चाहती हो तो राजा के पास जाओ, क्योंकि हमारे राजा राघवेंद्र सरकार हैं। अब वह फिर अपना प्रेम प्रस्ताव लेकर राघवेंद्र सरकार के पास जाती है और सीता जी जब वह उसके प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं तो सीता जी को कहती है कि तू ही इस जड़ का मूल है, मैं तुझे ही खा जाऊंगी और अपने जो उसका वास्तविक स्वरूप है उस विकराल स्वरूप में प्रकट हो गई। और राघवेंद्र सरकार ने इशारा किया है, इशारे मात्र से आज लखनलाल जी ने लक्ष्मति अति लाघव सो नाक कान बिनुकी ताके कर रावण कहाँ मनो चुनौती दीन। आज लखनलाल जी महाराज ने सुपनखा के नाक और कान को काट दिया, मानो ये संकेत देते हैं कि सुनना तो कुछ तुम जानती नहीं, तो ये कान लेकर तुम क्या कर रही हो। तो कान को काट दिया और बोली, बहुत बोली पर सुना तो उसने है नहीं। नाक क्यों काटा? क्योंकि इसने कहा प्रस्ताव विवाह का लेकर आई। लखनलाल जी ने कहा कि तुझे लज्जा मर्यादा तो है नहीं, तो तू ये जो नाक लज्जा का प्रतीक है, तो तू ये नाक लेकर क्या करेगी। तो नाक को भी आज काट दिया और उसके हाथों में मनो रावण को चुनौती दे दिया रख के। अब व्याकुल विकल हुई आज खरदूषण के पास सुपनखा जाती है और कहती है भैया, सारा वृत्तांत बताती है। खर और दूषण वही पंचवटी में आते हैं। भगवान ने मोहिनी अस्त्र से उनका वध किया, परंतु यहाँ बड़ी सुंदर बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखी है कि आज खरदूषण कहते हैं कि हमने ऐसी सुंदर, ये भले ही यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि तुम्हें इन्होंने कुरूप तो कर दिया है पर ये अनुपम पुरुष हैं। अगर खरदूषण कहता है कि अगर तुम अपनी नारी को, अपनी स्त्री को हमें दे दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, क्योंकि हम भरी जनाम सुनहु सब भाई देखी नहीं असी सुंदरताई। हमने सारे जन्म पर ऐसी सुंदरता को नहीं देखा। देखिए आज शत्रु भी अपने शत्रु की सराहना कर रहे हैं और इस प्रकार से भगवान राघवेंद्र सरकार ने मोहिनी अस्त्र का संधान किया है, दोनों भाइयों को समाप्त किया। अब सुपनखा रावण के पास जाती है। रावण के पास जाकर आज सुपनखा कहती है कि अरे तू काम में कामांध है, मदिरा में मदांध है और तेरी बहन को यहाँ पंचवटी में दिव्य पुरुष आए हुए हैं। ऐसा सुना है कि अयोध्या नरेश के पुत्र है और उनकी पत्नी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, मैंने सोचा कि इसे मैं सखी बना लूं, परंतु उसके भाई ने मेरे नाक कान को काट दिया और समझा बुझाकर, अनेक प्रकार से समझाकर रावण ने शूर्पणखा को विदा किया और रात्रि में विचार करने लगा कि खरदूषण मोहि समबलवंता इन्हीं को मारहि बिनु भगवंता। आज खरदूषण का वध हो गया, ये तो मेरे समान ही बलशाली थे, बिना भगवान के इनका वध कोई नहीं कर सकता।
अब रात्रि में वह माला लेकर जाप करने लगा, राम नाम जपने लगा, परंतु जब ही वह राम नाम जपता तो उसे नींद आ जाती और माला हाथ से गिर जाती। अब विचार कहता है, करता है कि हो यही भजन तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एया। अब मेरे इस तामसी स्वरूप से, शरीर से भगवान का भजन तो हो नहीं पाएगा, तो मैं भगवान से वैर लूं। अगर यह ब्रह्म होंगे तो मेरा उद्धार कर देंगे, और अगर ब्रह्म नहीं होंगे तो मैं उनकी परिणीता को हरण कर लूंगा और मेरी जीत होगी। ऐसा विचार कर आज रावण मामा मारीच के पास गया और इधर राघवेंद्र सरकार लखनलाल जी समिधा विनने के लिए गए हुए थे। उसी समय राघवेंद्र सरकार ने कहा, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछ कर ललित नर लीला। हे सुशीला, हे जानकी जी, हे किशोरी जी, मैं लीला करना चाहता हूँ, तो आप अग्नि में प्रवेश करें। तुम पावक मऊ करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। तुम अग्नि में निवास करो। और यह रहस्य लखनलाल जी भी नहीं जान पाए। यहाँ मामा मारीच के पास रावण आया। रावण कहता है कि मामा मारीच को मैं प्रणाम करता हूँ। अब मारीच ने जब मीठे मीठे वचन सुने तो मारीच मामा जी समझ गए कि ये रावण मीठा मीठा बोल रहा है, कोई ना कोई कारण है, ये क्यों ऐसी मीठी मीठी बात कर रहा है। और देखिए, हमारे जीवन में जो हमारे शत्रु भी हमसे मीठा मीठा बोलने लगे ना, तो उसमें संदेह है कि इसके मन में कोई दुरावृत्ति चल रही है। यह इस बात को सोचकर हमें सावधान हो जाना चाहिए। मारीच, मामा मारीच भी सावधान हो गए और पूछा कि रावण, अरे भांजे, तुम किस कारण से आए हुए हो? रावण ने कहा कि एक काम करना है तुम्हें। बोले, कौन सा काम करना है? तो सारा वृत्तांत बताया कि तुम्हें मृग बनना है, स्वर्ण मृग बनना है, ताकि तुम्हारे पीछे पीछे राघवेंद्र सरकार जाएं और तब तक मैं जानकी जी का हरण कर लूं। इस प्रकार से सारा वृत्तांत सुना दिया। भगवान राम स्वर्ण मृग के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और जब स्वर्ण मृग के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं तो इधर सन्यासी का वेश धरकर रावण जानकी जी के आश्रम में पहुंच गया। परंतु क्या देखा, मानस जी में वर्णन है कि आज रावण, देखिए, रावण की भ्रुकुटी से सारे देवता, गंधर्व, किन्नर डर जाते हैं, भय मानते हैं, परंतु आज जानकी जी का दर्शन करके रावण डर रहा है। और क्या करता है, कैसी दशा बताई, कहते हैं, 110 शीश श्वान की लाई, इत उत चिताई चला घड़िया। आज कुत्तों की तरह, श्वान की तरह इधर उधर देखते हुए रावण जानकी जी के आश्रम में पहुंच गया। मन में ही दंडवत प्रणाम किया और रावण ने श्री किशोरी जी का हरण कर लिया। आज कुरर पक्षी की तरह विलाप कर रही हैं जानकी जी। और इधर राघवेंद्र सरकार ने मारीच को बाण मारा है, हाँ लक्ष्मण करके। आज भगवान के धाम मारीच चला गया। इधर जानकी जी का हरण हुआ। गीधराज जटायु जी ने जब आर्तनाद सुना श्री किशोरी जी का, उन्होंने सोचा कि यह तो मेरी पुत्र वधू वैदेही है जो विलाप कर रही है। देखा कि आता ताई रावण ने ये हरण करने के लिए जा रहा है, यह आकाश मार्ग से मेरी पुत्र वधू को ले जा रहा है। तो आज जटायु जी महाराज ने, गीधराज जटायु जी महाराज ने, देखिए, भगवान के लिए, भगवान की श्री जानकी जी के रक्षार्थ हेतु वे अपने प्राणों को भी खो देते हैं। यद्यपि यह जानते हैं कि रावण मुझे मार देगा, परंतु देखिए कैसा प्रेम है, कैसी निष्ठा है। आज रावण ने जटायु जी के पर काट दिए, वह राम राम कहकर धरित्री पे गिर पड़ा और रावण
ले जाने लगा श्री किशोरी जी को आकाश मार्ग से, तभी भगवान राम जब आश्रम आए और देखा कि आश्रम जानकी जी से विहीन है, श्री जानकी जी को चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, आर्तनाद करते हैं, रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं। जहाँ पर श्री किशोरी जी पुष्प चयन करती थी, जहाँ पर श्री किशोरी जी स्नान करती थी, पेड़ पौधे पशु पक्षी आज सबसे राघवेंद्र सरकार आर्तनाद करते हुए, विलाप करते हुए पूछ रहे हैं, आश्रम देखी जानकी हीना। आज आश्रम को जानकी जी से विहीन देखा तो आज श्री राघवेंद्र सरकार के हृदय में विरह, आज रोने लगते हैं, विलखने लगते हैं। विरह व्यथा व्यथित द्रवित हो, वन वन भटके राम, वन वन भटके राम। विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो, वन वन भटके राम, वन वन भटके राम। वन वन भटके राम, वन वन भटके राम। कुंजन माहिरा सरिता तीरे, विरह विकल रघुवीर अंधेरे। कुंजन माहिरा विरह विकल रघुवीर अंधेरे। हे भागो गगन मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मधुनैनी। वृक्ष लता से जासे जासे, पूछत डोले राम, पूछत डोले राम। विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो, वन वन भटके राम, वन वन भटके राम।
सरोवर में स्नान करती थी, वहाँ राघवेंद्र सरकार ढूंढ रहे हैं। जिस कुंजन में वह पुष्पों का चयन कर रही थी, आज राघवेंद्र सरकार बिलख बिलख कर रो रो कर पूछ रहे हैं कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता हे वृक्ष लताओं, हे पेड़ पौधों, क्या तुमने मेरी जानकी जी को मृग नैनी सीता को देखा है? आज ये देखकर, आज देख देख कर राम जी विलाप कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि गीधराज राम राम करते हुए आर्तनाद कर रहे हैं। गीधराज जी के सर को अपने गोद में रख लिया और सारा वृत्तांत बताया कि वह आता ताई रावण आपकी प्रिया जी को हरण करके ले गया है और अपने प्राणों का त्याग किया। गीधराज जटायु जी महाराज ने अंत्येष्टि क्रिया आज राघवेंद्र सरकार कर रहे हैं। अंत्येष्टि क्रिया की और यहाँ पर बड़ा सुंदर प्रसंग, श्री राघवेंद्र सरकार जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजि विषय रागी। आज भोलेनाथ कहते हैं, हे उमा सुनो कि जो व्यक्ति इस संसार में भगवान के नाम को, भगवान के प्रेम को छोड़कर इस संसार की वस्तुओं में, इस संसार के स्नेही जनों में जो संलग्न रहते हैं, वह लोग अभागी हैं। जो परम कृपालु राघवेंद्र सरकार को छोड़कर इस संसार के प्रेम में संलग्न रहते हैं, लिप्त रहते हैं। भगवान आगे बढ़े तो आवत पंथ कवंद निपाता, तेहि सब कही शाप कहवाता। कबंध का उद्धार करके भगवान आगे बढ़े और आगे बढ़ते हैं तो मैया सबरी जी का आश्रम देखा, जहाँ पर मैया सबरी जी भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही थी। वह राम राम रट रही थी। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, सबरी की नगरिया। रामा रामा
राघवेंद्र सरकार सबरी देखी राम ग्रह मुनि के बचना समुझ जिय सरस जलोचन बाहु जटा मुकुट सरस सबरी मैया देखती है तो सबरी मैया ने आज अपने आंखों को बंद कर लिया, अपनी आंखें मूंद ली। क्यों मूंद ली? आज राघवेंद्र सरकार ने प्रण लिया है, यह सबरी मैया जानती हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरा जो स्वरूप है वह तो राक्षसी जैसे है, मैं तो राक्षसी जैसे दिखती हूँ, तो कहीं मुझे राक्षसी समझकर मुझ पे तीर का संधान न कर दे। तो मार्ग दुखदाई में जीवन सुखदाई मिले। आज क्या राम जी ने लिया ना प्रण कि चौकी चक्रवर्ती जू को चाप चढ़ी जावे। अगर मैं चरणों में गिरूं तो चरणों में गिरूं तो एक ही डर लागे, मेरी मलिनता की ओर कढ़ जावे ना। और अगर मैं चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ तो ये जो मेरा मलिन शरीर है इसको देखकर राम जी के मन में घृणा ना हो जाए। देखिए, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कार्यक्रम का आज समापन दिवस है, सभा मत बिगाड़िए। कृपया कुछ समय अपना अभी प्रदान कीजिए, बीच में उठकर जाना शोभा नहीं देता है, ये अच्छी बात नहीं। कथा जारी। आज श्री शबरी मैया ने इसलिए आंखों को मूंद लिया कि मूंद 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 दो हाथन को दो नैनन को राम कड़ी जावे, राम रूप कड़ी पावे ना। आज भगवान के स्वरूप को देखकर वह अपने आंखों में से हृदय में उस छवि को बसा लेती हैं कि मुझे दर्शन तो हो गया, परंतु देखो राम जी तो चले जाए, परंतु जो राम जी का स्वरूप है मेरे हृदय से दूर ना हो। इसलिए आज आंखें बंद कर ली। राम जी ने कहा, लखन मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जो मैया है ना नाराज हो गई है, गुस्सा है, इसलिए हमें आने में विलंब हो गया, इसलिए आज इन्होंने ये हमें देखना नहीं चाहती, इतनी नाराज है, इतनी गुस्से में है। और भगवान आगे बढ़े, सबरी मैया ने सुंदर कंदमूल फलों का आहार दिया है और सबरी मैया को राघवेंद्र सरकार ने बड़ी सुंदर नवधव भक्ति का उपदेश दिया है। आइए संक्षेप रूप में हम श्रवण करें और कथा को, क्योंकि समय का बहुत अभाव है तो अब कथा संक्षेप रूप में चलेगी। तो आइए हम संक्षेप रूप में नवधव भक्ति भगवान द्वारा बताई गई। प्रथम भगति संतन कर संगा,
भक्ति संतों का संग बताया, दूसरी भक्ति मेरे कथा प्रसंगों में प्रेम हो रति हो, तीसरी भक्ति अभिमान से रहित होकर गुरु चरणों की सेवा करना, चौथी भक्ति कपट को छोड़कर मेरे गुणगणों का गायन करना, पांचवी भक्ति बताई कि मेरे मंत्र को दृढ़ता पूर्वक जप करना, छठवीं भक्ति इंद्रियों का निग्रह बताया, सातवीं भक्ति जगत को इस संसार को भगवान में देखना, और आठवीं भक्ति बताई कि जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त समझना और संतोष करना, नवमी भक्ति बताई कि नवम सरल सब सन छल हीरा मम भरोसा हरस न दीना, मेरा भरोसा हो। इस प्रकार से नवमी भक्ति कहा कि उस जीव को, उस भगत को सरल विनम्र होना चाहिए और मेरा विश्वास होना चाहिए उसे। इस प्रकार से नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं और सबरी मैया अपने बाएं पैर के अंगूष्ठ से अग्नि को प्रज्वलित करती है और भगवत धाम को चली जाती है। भगवान सबरी मैया ने यह भी बताया कि आपसे सुग्रीव जी की मित्रता होगी। पंपा सरहु जाई रघुराई तहाँ होए सुग्रीव मिताई। आगे भगवान बढ़े तो नारद जी मिलते हैं। नारद जी ने भगवान से राम नाम की महिमा और वरदान मांगा कि प्रभु आपका नाम, जो इस राम नाम को लेगा उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, यह हर नामों से बड़ा आपका नाम हो। इस प्रकार से वरदान मांगकर भगवान अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे चले बहुरी रघुराया ऋषमुख पर्वत नीरा। जहां पर देखा तो सुग्रीव जी महाराज ने हनुमान जी महाराज को बुलाया और कहा कि तुम विप्र वेश धारण करके देखो कि कहीं इसे बाली ने तो नहीं भेजा है मुझे मारने के लिए। विप्र रूप धारण करके आज श्री हनुमान जी महाराज गए हैं। हनुमान जी महाराज विप्र वेश धारण करके राम जी को देखा तो दंडवत प्रणाम किया हनुमान जी महाराज ने। राम जी ने विचार किया, लखनलाल जी कहते हैं कि भैया इन्होंने बटू का वेश तो धारण किया है, विप्र का वेश तो धारण किया है, पर ये स्वभाव से ये विप्र नहीं लग रहे हैं। और सारा वृत्तांत आज हनुमान जी महाराज ने बता दिया। भगवान को पहचान गए। हनुमान जी महाराज ने अपने दंड प्रणाम किया भगवान को कि प्रभु हे नाथ, मैंने पहचानने में अपराध कर दिया, परंतु आप तो संसार को जानते हैं, आपने मुझे पहचानने में देर कर दी। तब यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने बताया और दोनों भाइयों को पीठ में चढ़ाकर सुग्रीव जी के पास लेकर आए और सुग्रीव जी महाराज से सब कुछ बताया, सारा वृत्तांत बताया कि मेरा भाई जो मेरी पत्नी सहित मेरे सर्वस्व को छीन लिया, और राम जी सरकार ने भी बताया कि हमारी परिणीता का हरण हो चुका है और हमारी सहायता कीजिए। सुग्रीव जी महाराज और राम जी महाराज की मित्रता हनुमान जी महाराज ने अरण्य मंथनादि करके दोनों की मित्रता जोड़ दी। पावक साखी दे करी जोरी प्रीति बढ़ाई, दोनों की मित्रता बढ़ा दी। और अब सुग्रीव जी कहते हैं कि ये जो बाली है ना, ये
ये बाली महाबलशाली है। हे नाथ, आप ये दुंद भी अस्ति ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। आज सुग्रीव जी महाराज कहते हैं कि ये जो बाली है महाबलशाली है, और दुंदवी जो अस्ति ताल रखे थे श्री रघुवीर ने अपने पैरों से स्पर्श किया और वह दूर कोस जाकर गिरा। अब जैसे ही यह देखा, अब सुग्रीव जी महाराज को वैराग्य आ गया। वैराग्य आते ही कहा कि ये सुग्रीव, ये बाली मेरा शत्रु नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसारा, मिलहु राम शमन विषा। ये बाली है ना, ये मेरा शत्रु नहीं है। इसी की वजह से ही तो आज मैंने आपको पा लिया, आपके प्रेम को पा लिया। लखनलाल जी ने कहा, भैया अभी तो कह रहा था कि ये जो बाली है ये मेरा शत्रु है, इसे मार दो, परंतु अब ये कहता है कि ये मेरा शत्रु नहीं है, ये तो मेरा हितैषी है, कि जिसकी वजह से आज आप मिल गए। राम जी ने कहा, अब देखिए सुग्रीव जी तो जानते हैं कि भगवान ने प्रण ले लिया है कि मारे हो एक ही, मैं एक बाण से ही बाली का वध कर दूंगा। सुग्रीव जी ने जब यह सुना तो उन्होंने विचार किया, अब देखो राम जी रघुकुल रीति सदा चली आई जाई, प्राण जाए बरु वचन न जाई। रघुवंश की यह मर्यादा है कि जो प्रण ले लेते हैं, जो वचन बोल देते हैं, तो धन प्रण सब कुछ चला जाए, परंतु वह वचनों की रक्षा करते हैं। तो सुग्रीव जी समझ गए कि अब मैं कहूँ और या ना कहूँ, अब तो राम जी ने प्रण ले लिया है, तो अब बाली का वध करेंगे ही। तो आज अब सुग्रीव को वैराग्य उत्पन्न हो गया कि ये तो सब कुछ माया कृत है नाथ, और ये बाली तो मेरा परम हितैषी है। तो लखनलाल जी महाराज मुस्कुराने लगे और कहा, अभी तक तो भैया ये कह रहा था कि बाली मेरा शत्रु है, अब ये कहता है मेरा हितैषी है। अब देखिए ये जो सुग्रीव है ना, इसको अभिमान है कि राम जी तो वध करेंगे ही, तो क्यों कहना कि आप वध कर दो। जब कोई पूछेगा कि राम जी ने क्यों वध कर दिया, तो हम कह देंगे कि हमें क्या पता, राम जी की कोई दुश्मनी रही होगी तो मार दिया। परंतु सब भावों को आज राघवेंद्र सरकार समझ गए और कहा, लखन ये जब तक कह नहीं देगा कि बाली को मारो, बाली का वध कर दो, तब तक मैं भी बाली को मारूंगा नहीं। और जब सुग्रीव को बाली से ये कह रहा है ना कि बाली परम हित जासु प्रसादा, जब तक बाली इसे अपने मुखों का प्रसाद ना दे दे, तब तक ये याद करने वाला, ये कहने वाला नहीं है। भगवान देखिए, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सन जाने यथा। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, ये भगवान से अच्छा कौन जान सकता है। तो भगवान राम ने भी यही नीति अपनाई और विचार किया कि जब तक ये सुग्रीव कह ना दे कि इसका वध करो, तब तक मैं करने वाला नहीं हूँ। अब सुग्रीव जी से राम जी ने कहा कि जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो। सुग्रीव गया और ललकारने लगा, और जब बाली की पत्नी तारा ने कहा, ललकार को सुनकर बाली क्रोधातुर क्रोध में उठ जल गया। क्रोध में भरकर बोला कि अरे इसे इतनी मार पड़ी, लगता है उस मार को भूल गया है, उस पिटाई को भूल गया है। और अब बाली चल पड़ा। बाली को जाते देख आज तारा कहती है, कह बाली सुन धीर प्रिय। आज बाली कहता है अपनी पत्नी तारा से, क्या कहता है, कह बाली सुनु धीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचित मारी तो पुनि हो सनाथ। आज बाली कहता है कि देखो देवी, भगवान तो समदर्शी हैं, भगवान जितना शत्रु को चाहते हैं, भगवान उतना अपने मित्र को भी चाहते हैं। हमारे भगवान सबको एक समान समदर्शी हैं। क्योंकि आज यह बात जैसे ही इतना कहकर बाली
क्रोध में जला हुआ, क्रोध में जलकर आया, सुग्रीव को देखा तो अब प्रहार करने लगा। परंतु राम जी महाराज ने कहा कि रघुनाथ जी समदर्शी हैं, तो आज जब यह बात उनके कानों में गूंजती है तो बाण को धनुष में तो लगाते हैं पर छोड़ नहीं पा रहे। क्यों नहीं छोड़ पा रहे? क्योंकि बाली जानता है कि भगवान समदर्शी हैं। आज इतना पिटने के बाद बाली इतना पीटता है, मुक्के ही मुक्के मारा आज सुग्रीव जी महाराज को, और आज वह निराश हताश होकर वहां से भागे। और जब सुग्रीव जी आए, राम जी को देखा, बोला वाह अच्छी मित्रता ने भाई, तुमने खूब पिटवाया मेरे भाई से। मैंने कहा था ना कि ये काल है मेरा, ये मेरा मित्र नहीं है, ये मेरा हितैषी नहीं है। तो लखनलाल जी महाराज की तरफ देखकर आज रघुवीर लगे कि देखो, अभी ये कह रहा था कि बाली मेरा हितैषी है, और अब ये कह रहा है कि ये बाली मेरा काल है, तो ये बंदर है, ये शाखा ते शाखा पर जाई, ये कोई एक विचार में नहीं टिकते। अब राघवेंद्र सरकार ने उनके तन को, सुग्रीव जी के तन को स्पर्श किया है। स्पर्श करते ही आज उनके तन की पीड़ा समाप्त हो गई, और राम जी ने कहा कि एक रूप भ्राता तुम दो, तेहि भ्रम से नहीं मारो। मैं इसी कारण से आप दोनों भाई एक जैसे ही दिखते हो, इसलिए मैंने उसका वध नहीं किया, बाली का वध नहीं किया। सुमन की माला पहनाकर आज राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि सुग्रीव जी अब जाकर फिर से ललकारो, और इस बार मैं बाली को मार दूंगा, बाली का वध कर दूंगा। और जैसे ही सुग्रीव जी महाराज ललकारते हैं, बाली पुनः एक बार युद्ध करने के लिए आता है, और भगवान राम ने ओट में, वृक्ष की ओट में छिपट कर बाण का संधान कर दिया, बाण का संधान किया। राघवेंद्र अब गुण कमान रहा मोहि मारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, आपने किस धर्म को जानकर, किस धर्म की मर्यादा को पालन कर कर मुझे मूर्छित कर दिया, मेरे ऊपर बाणों का आघात कर दिया। आपने किस धर्म का निर्वाह किया? आप तो धर्म के हेतु है ना, आपका धर्म की स्थापना करने के लिए ही अवतार हुआ। आज मैं बैरी हो गया और ये सुग्रीव आपका हितैषी हो गया। नीक नाही कैला प्रभु जी, नीक नाही कैला प्रभु जी, बैर के बढ़ाई के मारेला बहेलिया बन के आड़ में लुकाई। जनकी के हवा मेरे सामने से मरता
मिलल जाई एक भाई के राज दिला भाई के राज दिहला एक भाई के राज दिला आई के मारेला बहेलिया बन के आड़ में लुका मारेला बहेलिया बनके आड़ में लुकाए के आज हम दोनों भाई परस्पर में लड़े और आपने क्या किया? आपने उसे राजा बना दिया और मुझे मेरा वध कर दिया। मुझे आपने मारना चाहा। ये कैसा धर्म पालन किया सरकार आपने? परंतु मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, नारी खातिर नारी के सुहाग छीन लिया नारी खातिर नारी के सुहाग छीन लिहाला अंगद पिंडहुआ बाप छीन लिया अंगद पिंडहुआ के बाप छीन लिहाला नारी के लिए आपने दूसरे नारी का सुहाग छीन लिया। आपने कैसी धर्मनिष्ठता दिखाई और अंगद के पिताजी को छीन लिया। परंतु हम हाथ जोड़कर कहते हैं, अंगद के रखिया प्रभु जी अंगद के रखिया प्रभु जी आपन बनाई के मारेला बहेलिया बनके आड़ में लुका बहेलिया बनके आड़ में लुकाए के मारेला बहेलिया बनके आड़ में लुकाए के मारेला बहेलिया बनके आड़ में आज राघवेंद्र सरकार से बाली कहता है कि हमारी इतनी प्रार्थना है कि जो मेरा पुत्र अंगद है ना, इसको आप अपने चरण में लीजिए, शरण में लीजिए। इस प्रकार से कहते हुए आज भगवान राम ने कहा कि मैं तुम्हारे देह को अचल कर दूंगा, अमर कर दूंगा। अचल कराऊं तनु राखूं प्राणा देखिए, आज जब मृत्यु होती है ना, तो राम नाम कहने से भी कितना पुण्य मिलता है। तो सरकार, आपका मुखारबंद आप मेरे सामने हैं, मुझे इस देह को नहीं रखना। जनम जतन कराई अंतराम कई आवत नाही। और इस प्रकार से कह के आज बाली भगवत धाम को गए। आज सुग्रीव जी को राज अभिषेक करके युवराज अंगद को युवराज बना दिया गया। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। राघवेंद्र सरकार ने चौमासा लगा तो प्रवर्षण पर्वत पर वह चौमासे में व्यतीत करने लगे। इधर सुग्रीव जी महाराज भगवान के वचनों को भूल गए। अब चौमासा व्यतीत हुआ तो चौमासा व्यतीत होने पर राघवेंद्र सरकार लखनलाल जी से कहते हैं कि बरसागत निर्मल ऋतु आई सुदिन तात सीता कराई। वर्षागत निर्मल ऋतु आ गई और आज भी लगता है सुग्रीव अपने प्रण को, अपने वचनों को भूल गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि लगता है सुग्रीव को पता नहीं, यह वचन भूल गया कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया, आज भी वह बाण मेरे तरकस में रखा हुआ है। मैं कल बाली को उस बाण से मार दूंगा, उसका वध कर दूंगा। अब लखनलाल जी कहते हैं, भैया आपको क्रोध करना नहीं आता, आपको अभी क्रोध है, थोड़ी देर में आपका क्रोध शांत हो जाएगा। क्रोध करना है तो मुझसे सीखिए, मैं अभी जाता हूँ और एक बाण से ही सुग्रीव का वध कर दूंगा। राम जी ने कहा कि देखो मित्र भैया, ये जो सुग्रीव जी है ना, वो मित्र हैं, हमारे सखा हैं, तो भय दिखाकर समझाकर आप लेते आओ। और सब प्रकार से जब सुग्रीव जी महाराज, सारी सभा लगी और उस सभा में कहा कि एक मास की अवधि में सीता जी की खोज करनी है, सीता जी का पता लगाना है।
और सभी वानर वाहिनी सेनाओं को खींच दिया गया तीनों दिशाओं में। और अब श्री राघवेंद्र सरकार हनुमान जी महाराज को देखे तो उस सभा में सबसे पीछे बैठे हुए हैं। पाछे पवन तनय सिरुनावा। आज पवन तनय हनुमान जी महाराज ने भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम किया। तो अब हनुमान जी को मुद्रिका देते हैं। मुद्रिका दी, हनुमान जी महाराज दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। जब चल पड़े तो जंगल में, बियावान जंगल में दिग्भ्रमित हो गए और वहां एक गुफा में जब भूख प्यास से व्याकुल हो गए तो जब गुफा में प्रवेश किया तो वहां पर स्वयं प्रभा जी दिखी। स्वयं प्रभा जी कहती हैं कि मैं अपने तप से आप सभी को जान रही हूँ कि आप लोग राम जी के दूत हैं और सीता जी की खोज में आए हुए हैं। तो आप लोग अपनी भूख को शीतल करिए, प्यास को शीतल करिए। और उस समय आशीर्वाद देकर बद्रीवन कहूँ सो गई प्रभु आज्ञा उर्धरि राम चरण जुग देवंदज। कहा, आज स्वयं प्रभा जी कहती आप सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। और अपनी आंखें हनुमान जी महाराज सभी वानर वाहिनी सेना ने आंखों को बंद किया और आंखें जब खोली तो वह लवण सागर के तट पर आ गए। लवण सागर के तट में आए तो सब विचार करने लगे कि यहाँ तो अथाह जल राशि ही जल राशि है, जल ही जल है, हम इसको पार कैसे करेंगे। उसी समय पर संपाति जी ने कहा, धन्य है प्रभु, आज तक मैं कितना भूखा था और आज आपने कितनी कृपा करी, कितना सारा भोजन मुझे दे दिया। जामवंत जी कहते हैं, धन्य है एक वह पक्षी था जिसने भगवान के काम के लिए, भगवान के हितार्थ अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया। और ये एक है कि हम राम काज के लिए आए हुए हैं, सीता जी की खोज करने के लिए जा रहे हैं और ये हमें खाने की बात कर रहा है। जब गिद्धराज जटायु जी का नाम लिया तो संपाति ने कहा, अरे तुम मेरे भाई, मेरा भाई है जटायु, तुम कैसे जानते हो। तब जामवंत जी महाराज ने सारा वृत्तांत बता दिया और जामवंत जी से कहते हैं गिद्धराज जी कि मेरी एक अभिलाषा है, मेरा जो छोटा भाई है मैं उसे जलांजलि देना चाहता हूँ, तुम मुझे नीचे जल के पास छोड़ दो। और संपाति जी ने जलांजलि दी अपने भाई को और कहा कि मैं देख्यूं तुम नाई सीतई दृष्टि अपार। मेरी नजर जा रही है कि इस समुद्र को 100 योजन का जो समुद्र है इसको जो पार करेगा वही सीता जी की खोज करेगा। मैं देख पा रहा हूँ, मेरी नजर जा रही है कि लंका में अशोक वृक्ष के नीचे सशोक सीता जी बैठी हुई है। जो इस समुद्र को लांघेगा वही सीता जी की खोज कर पाएगा। अब देखो, मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, अब मैं तो आपकी सहायता बस केवल इतनी ही कर सकता हूँ। सभी ने, जामवंत जी ने कहा, कौन कितने योजन जाएगा। किसी ने कहा हम 10 योजन जाएंगे, किसी ने कहा 20 योजन जाएंगे, किसी ने कहा 30, किसी ने कहा 50 और किसी ने कहा 90। अब हनुमान जी महाराज शांत एक शिला पर बैठे हुए थे तो जामवंत जी ने कहा, क्या कहते हैं, कहहि रीछ पति सुनु हनुमाना।
कोई काम ऐसा नहीं है जो आप ना कर सके। कवन सुका कठिन जग पाई, सुकाज कठिन जग पाई, जो नहीं होता तुम पाई, जो नहीं होता तुम राम काज लगी तब अवतारा, तब तारा सुन गई भयं पर्वताकारा। पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि रावण को मार दूंगा, रावण का वध कर दूंगा और रावण शरीर में उठाकर भगवान लंकापुरी को ही उठा लेकर आऊंगा। जामवंत जी कहते हैं प्रभु शांत शांत शांत, हनुमान जी आपको न रावण का वध करना है और न लंकापुरी को उठा के लाना है, तो क्या करना है? इतना करहुता तुम जाई, बिना करहु तात तुम जाई, इतना करहुता तुम जाई, बिना करहु तात तुम जाई। सीता ही तेरी कही सुधियाई, सीता ही कहो सुधिलाई, सीता ही तेरी कही सुधियाई। इतना आप करिए हनुमान जी महाराज कि आपको सीता जी को देखकर आना है, सीता जी की खोज करके राम जी को यह संदेशा देना है, बस इतना सा काम करना है। अब हनुमान जी महाराज वहां से छलांग लगाए और हम आप सभी अब सुंदर कांड में प्रवेश हुआ, परंतु इस सुंदर कांड को हम प्रणाम करते हैं क्योंकि भगवान का राजाभिषेक भी कराना है समय अनुसार। तो आइए, बड़ा सुंदर मंगलाचरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्माण शांति प्रदम ब्रह्मा संफणीन्द्र सेव्य मनुष्यम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं नान्यास्त्रः रघुपति हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भावादखिला भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगम निर्भरं कामादि दोष रहितं कुरु मानसं अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुज वन विशाल ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वारणानामधीशं रघुवर प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। आज जामवंत जी कहते हैं जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। आज हनुमान जी महाराज कहते हैं मुझे अति प्रसन्नता हो रही है, मैं ये कार्य करने के लिए जा रहा हूँ, मैं अति हर्षित हूँ, मुझे प्रसन्नता हो रही है, मैं कार्य को पूरा करके ही लौटूंगा और इस काल की अवधि में आप लोग मेरी प्रतीक्षा करना। हनुमान जी महाराज चले, हनुमान जी महाराज जाते हैं तो हनुमान जी महाराज के मार्ग में अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। उन बाधाओं को पार करके हनुमान जी महाराज लंकापुरी पहुंचे। लंकापुरी पहुंचते हैं, लंका में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, परंतु उन विघ्नों को दूर करके, विघ्नों को भगवान का नाम लेकर आज हनुमान जी महाराज सीता जी की खोज करके अपने भगवान राघवेंद्र सरकार को संदेशा देते हैं। भगवान राम को संदेशा मिलते ही सारी वानर वाहनी सेना समुद्र तट पर आई, लवण सागर के तट पर आई। भगवान राम ने सेतु बंधन किया है। सेतु बंधन करके आज
सेतु पार करने के लिए वानर वाहिनी सेना चल पड़ी। वानर वाहिनी सेना को देखकर और आप सभी को विदित है कि भगवान राम ने किस प्रकार से रावण का उद्धार किया। अत्याचार पापाचार सबसे वह भगवान राघवेंद्र सरकार ने उस 31वां वाण चलाया है, 31वां वाण का संधान किया है और रावण आताताई का वध किया। आताताई का वध करने के बाद श्री किशोरी जी को आदर सहित लेकर आए हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज जैसे ही किशोरी जी को लेकर आए, किशोरी जी ने अग्नि परीक्षा दी। तदोपरांत आज सभी के सभी भगवान के गुणानुवाद गाने लगे कि आज देखिए पापाचार अत्याचार को आज भगवान राम ने समाप्त कर दिया और पुष्पक विमान में बैठकर आज सभी लोग अयोध्यापुरी को विदा लिए, अयोध्यापुरी को आने लगे। आज भगवान राम का मुख म्लान देखा हनुमान जी महाराज ने, तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे रघुनाथ जी, हे प्रभु, आप तो समुद्र की राशि हैं, सुख की राशि हैं, और आपका मुख ऐसा म्लान क्यों है, दुखी क्यों हैं आप? तब आज रामभद्र जी ने कहा, मेरा भाई जो छोटा भरत है, आज उस भरत को एक दिन की अवधि है, एक क्षण भी विलंब होगा तो भरत मेरा आज अपने देह का त्याग कर देगा। बटुक का वेश बनाकर हनुमान जी महाराज गए हैं और हनुमान जी महाराज ने सारा वृत्तांत बताया और कहते हैं, रिपुरन जीत सुरन सुरगावत, रिपुरन लौट रहे हैं और भगवान राघवेंद्र सरकार अयोध्यापुरी में पुष्पक विमान रुका और जैसे ही उतरा भगवान राम ने अनेक रूपों को धरकर सबसे अमित रूप प्रकट करके मिले हैं। अमित रूप प्रगटे अपने अवध नगर निवासी सभी लोगों से मिलते हैं और आज अयोध्या में ढोल नगाड़े बजने लगे, भगवान के राजाभिषेक की तैयारियां चलने लगी और भगवान को सिंहासन में बिठाकर प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना। आज वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान का राजाभिषेक किया है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि
भगवान राम का राजाभिषेक करेंगे। तो आइए, आज अयोध्या जी में ढोल नगाड़े बजने लगे, सभी बधावे गीत गाने लगी, कन्या सभी लोग गाने बजाने लगे। सभी को प्रभु जी को अपने मन मंदिर में बुलाना है, अपने घर में बुलाना है और ताली बजाते हुए ताली बजाएंगे सभी सभी सभी। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम
बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, अवध में राम आए सजा दो। जय श्री राम। बोलिए जय श्री राम। व्यासपीठ की आसंदी से जैसा कि पूज्य वैदेही जी ने कथा के माध्यम से आप सभी को अवगत कराया कि 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के बाद भगवान श्री राम अयोध्या पहुंचे। राज तिलक हुआ। यहाँ मंच पर भी हमारे कार्यक्रम के आयोजक श्री महेंद्र कुमार त्रिपाठी जी ने सपत्नीक भगवान का राज्याभिषेक किया। निश्चित ही श्रद्धालुओं के मन में जिज्ञासा होती है कि हम भी मंच पर पहुंचे और भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करें, राज तिलक करें। सभी श्रद्धालु सादर आमंत्रित हैं, क्रमबद्ध तरीके से मंच पर आ सकते हैं और भगवान का राज तिलक कर सकते हैं। मन में संकोच की जरा भी आवश्यकता नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है। भगवान को पैसों की कोई जरूरत नहीं। आप राज तिलक कर सकते हैं, व्यासपीठ से आशीर्वाद ले सकते हैं, सादर आमंत्रित हैं। गीत संगीत चलता रहेगा, आप सभी राज तिलक करते रहेंगे। पत्ता टूटा डाल से। अभी ये विदाई गीत भजन हो रहा है। जब तक में जो भी श्रद्धालु मंच पे आके प्रभु जी का पूजन करना चाहते हैं, सभी से निवेदन है कि एक एक करके आएंगे और मंच पे भीड़ नहीं लगाएंगे। ये भजन उसके बाद फिर आरती होगी। मिलन आज तक था हमारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। अरमानों के दीप जले, अरमानों के दीप जले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले, हमको सच्चे
सब जो गिरगिटा के वासी हैं उनके लिए गिरगिटा के पास तू सदा खुश रहना, गलती हुई हो माफ कर देना, आत्मा की बात दिल से बतला रहे सिवा से अपने घर जा रहे हैं, सिवा से अपने घर जा रहे हैं, यहाँ के लोग सदा खुश रहना, गलती हुई हो माफ कर देना, आत्मा की बात तुझसे बतला रहे वासी अपने घर जा रहे हैं, वासी अपने घर जा रहे हैं, रामा हो पप्पू भैया संगीत में श्री राम कथा के इस समापन अवसर पर समारोह पूर्वक इसे अत्यंत प्रसन्नता के साथ हम सभी लेकर जा रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन हमारे आदरणीय साथी महेंद्र कुमार त्रिपाठी पप्पू भैया ने किया और यह आयोजन बहुत ही शांति पूर्वक संपन्न हुआ। सूत्रों में भी वर्णित है, यज्ञ की सफलता यही है जब वह निर्विघ्न और पूर्णतः शांति पूर्वक संपन्न हो, हर्षोल्लास संपन्न हो। पूज्य वैदेही जी ने अपनी श्री मुखवाणी से हम आप सभी को श्री राम कथा के सुंदर सुंदर चरित्र सुनाए। वैदेही जी के सम्मान में आप सभी तालियों से स्वागत करें और हमारे पप्पू भैया का भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने विगत वर्ष इसी धर्म क्षेत्र में अखंड मानस और भंडारे के आयोजन के समय यह बात कही थी कि भगवान ने सब कुछ ठीक ठाक रखा तो अगले साल संगीत में श्री राम कथा का आयोजन होगा। पप्पू भैया दो शब्द नहीं। उस समय पूज्य वैदेही जी के तमाम कार्यक्रम चल रहे थे। पप्पू भैया ने सभी कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और यह कहा था कि कार्यक्रम हम पूज्य वैदेही जी से ही कराएंगे। पप्पू भैया ने हमें बताया कि तब से लगातार गिन गिन कर दिन गुजरते रहे और ये लग रहा था कि कब महाशिवरात्रि का अवसर आए और पूज्य वैदेही जी की कथा हो। यह सौभाग्य और सुअवसर मुझे अभी प्राप्त हुआ है। सपरिवार में आनंदित हूँ और उन्होंने भी वैदेही जी के प्रति बड़ा आभार व्यक्त किया, कृतज्ञता व्यक्त की। यह समारोह इस रूप में, इस विस्तृत और विहंगम रूप में हमें मिला, इसके लिए पूज्य वैदेही जी के पूज्य पिताश्री हमारे आदरणीय महाराज जी जो गायत्री उपासक हैं, मंच पर विराजमान हैं, उनका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। आप सभी तालियों से स्वागत करें।
जिन्होंने पूज्य वैदेही जी को एक ऐसी सुसंस्कारित शिक्षा दीक्षा दी कि वो हमारे मैहर जिले का नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ा रही हैं। और यह हम आप सभी के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि पूज्य वैदेही जी को संत महासभा के द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा के रूप में चयन किया गया है। 134 राष्ट्रीय प्रतिभाओं में हमारे मैहर की हमारी आदरणीय पूजनीय और लाडली बिटिया पूज्य वैदेही जी का नाम चयनित किया गया है, जिनकी प्रस्तुति भी आगामी अप्रैल माह में उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य में होना निश्चित हुई। पप्पू भैया ने इस कार्यक्रम को और सुविस्तारित करने की योजना बनाई है। उन्होंने आज फिर अपनी बात दोहराते हुए कहा कि भगवान रही तो अगले साल कार्यक्रम को बृहद रूप दिया जाएगा। इसके लिए पप्पू भैया का पुनः अभिनंदन, आप सभी तालियों से स्वागत। राज तिलक का क्रम रुका नहीं है। यदि आप सभी को आना है तो हम बोलते रहेंगे, राज तिलक कर सकते हैं। समय ज्यादा हो रहा है, जिन्हें भी आना है कृपया शीघ्रता करें। और हमारे संगीतथियों ने एक बेहतरीन और सुमधुर संगीत की अनुपम प्रस्तुति दी। वो सभी संगीतकार ही हैं, प्रशिक्षण प्राप्त हैं, पुरस्कृत हैं राज्य शासन द्वारा। इसके बावजूद भी यह तो विद्या है, गुणों का भंडार होता है। यदि हमारे कलाकारों के वादन में, उनकी प्रस्तुतिकरण में कहीं कोई त्रुटि हो, उसके लिए मैं व्यक्तिगत क्षमा चाहता हूं आपसे, उस पर ध्यान न देंगे। और हमारे एक संगीत साथी ने कहा कि कुछ गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा, तो उनसे हमारा निवेदन है कि ऐसी ही गलती करते रहना है, इसी तरह गलती होती रहे। और माँ सरस्वती से, चूंकि हमारे यहाँ माँ शारदा विराजमान है, साक्षात सरस्वती का स्वरूप है, उनसे हमारा निवेदन है कि आप सभी को दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति उन्नत तरक्की दे। और हमारे पप्पू भैया बहुत खुश हैं, अनेकों बार